औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है याजूज माजूज और दज्जाल। इस पे मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक दज्जाल पे और एक याजूज और माजूज पे ना, तो अब मैंने इन दोनों का एक ही मौजू रखा है। तो याद रखें, याजूज माजूज और दज्जाल इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मुख्तसर ये है कि जो याजूज और माजूज हैं यही दज्जाल बनाते हैं, यही दज्जाल को खड़ा करते हैं। ठीक हो गया। तो छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। जो मुजरम होता है ना, वो कभी भी नहीं कहता मैं मुजरम हूँ। वो हमेशा दूसरों को शुबे में डालता है कि मैं मुजरम नहीं हूँ, दूसरे मुजरम हैं। या चोर कभी भी ये नहीं मानता कि मैं चोर हूँ। वो हमेशा जो तफ्तीश कर रहे होते हैं ना, या जो चोर को तलाश कर रहे होते हैं ना, वो उनको शुबे में डाल देता है कि मतलब अपनी तरफ से तवज्जो हटाता है कि चोर कोई और है, चोरी कोई और कर गया है। ठीक हो गया। मैंने को मिसाल दिया, उसकी आपको समझ आएगी। इसी तरह जो दज्जाल या याजूज और माजूज है ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी को पता चले कि हम हैं याजूज और माजूज, हम हैं दज्जाल। कभी भी नहीं चाहेंगे। हमेशा आपको डिट्रैक्ट करेंगे, हमेशा आपको इधर उधर घुमाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इनको देखना है, इनको ढूंढना है, इनको तलाश करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो याजूज और माजूज कहते हैं दुनिया में वो इंसान जिनको कह लें कि अल्लाह ने छूट दी हुई है, जिनकी रस्सी को दराज किया हुआ है, जो दुनिया में सिर्फ बड़े तेज़ होते हैं, बड़े शार्प होते हैं। ये दुनिया में सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है, तामीर और तरक्की। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर शैतान का ज़ोर चलता है। ठीक है, जब शैतान ने मोहलत ली थी क़यामत तक के लिए, तो अल्लाह ने मोहलत दी थी, तो अल्लाह ने यह भी कह दिया था कि मेरे मखसूस बंदों पर तेरा ज़ोर नहीं चलेगा, तो मैं फिर जहन्नम से भर दूंगा तुझसे और तेरे बंदों पे, जिन पे तेरा जोर चलेगा। तो ये वो लोग हैं जिनको हम याजूज माजूज कहते हैं। इनके ऊपर शैतान का जोर चलता है, ये शैतान के ताबे होते हैं। ये दुनिया को एक ही ट्रैक पे चलाते हैं, तामीर और तरक्की, नए नए उलूम सीखना, साइंसी उलूम सीखना और फिर दुनिया को तरक्की की राह पे डालना। ठीक है, आज आप पूरी दुनिया में देखें कि हम तरक्की के जिस लेवल पे आ चुके हुए हैं, इसमें वही लोग शामिल हैं। ठीक है, जिनके ऊपर शैतान का ज़ोर चलता है, जो शैतानी खिसलत वाले लोग हैं, तो वही याजूज और माजूज हैं। ठीक है, इनकी तरक्की की वजह से, इनकी तामीर और तरक्की की वजह से पूरे जो ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह का निज़ाम है ना, उसमें फसाद शुरू हो गया हुआ है। मतलब सारी जो मखलूक़ात हैं वो तंग हैं, डिस्टर्ब हैं इनकी वजह से। तो जो भी कौमें दुनिया में फसाद करती हैं, वो याजूज और माजूज होते हैं। तो फसाद किसको कहते हैं? फसाद मुख्तसर को अगर आपने आसान समझना हो ना, तो सिर्फ दुनियावी तामीर और तरक्की को कहते हैं, तरक्की करना। ठीक है, अब आप दुनिया में देख लें, जितने भी दुनिया के शोबे हैं, टेक्नोलॉजी के जितने भी शोबे हैं, वो तमाम हासिल करने के बाद भी इंसान खुश नहीं है, इंसान सुखी नहीं है, इंसान परेशान है, बीमारियां बढ़ रही हैं, हर चीज़ के जो सोर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली है। ठीक है, हकीकत यह है कि दुनिया के ऊपर फसाद मच चुका हुआ है। ठीक है, बल्कि एक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत नाजिल की है, तो उसका तर्जुमा यह है कि खुशकी में और तरी में, ठीक है, इंसान के अमाल से फसाद फैल चुका है। ये माजी में भी होता रहा, तो अब भी होता रहा। फ़र्क ये है कि जो पहले कौमें थीं, याजूज और माजूज पहले थे, जो पहले रसूलों में थे, हम उनके जो उन्होंने तरक्की ज़मीन में की थी, जो उनको इख्तियार हासिल था, जो उनको ताकत हासिल थी, हम उसके 10% को भी नहीं पहुंच सकते। फ़र्क ये है, वो हमारे से बहुत आगे थे।
तो उन कौमों के जो वो लोग थे जिनको याजूज और माजूज कहा, वो खुल गए हुए थे। फिर वो उन उस कौम को उस लेवल पे लेके चले गए जहाँ पे उस कौम का सफ़ाए हस्ती से मिटना लाजम हो चुका था। तो अल्लाह ने वो कर दिया, वो ख़त्म हो गए। फिर नया सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, तो कौम को एक ख़ास लेवल पे पहुँचने के लिए तकरीबन 1000 साल लगता है, 700 से 1000 साल लगता है। तो मुख्तसर मैंने बता दिया, इंसानों को कहते हैं याजूज माजूज, यही दज्जाल को खड़ा करते हैं। दज्जाल कहते हैं कि जैसे कि पूरी कायनात में अल्लाह ताला का एक ही निज़ाम चल रहा है जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने का जो निज़ाम है उसको दीन इस्लाम कहते हैं। तो अल्लाह ताला जितनी भी अल्लाह ने कायनात बनाई है, जितनी भी मखलूक़ात बनाई है, अल्लाह ताला ने किसी छोटे से पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया। किसी भी मखलूक, कोई भी जो छोटी सी मखलूक है, उसकी किसी छोटी सी की जो उसकी ज़रूरत है ना, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया। मतलब अल्लाह ताला अल अज़ीज़ अल हकीम है, मतलब बारीक से बारीक पहलू को भी अल्लाह ने नज़रअंदाज नहीं किया। कुछ भी बनाते हुए, कुछ भी करते हुए वो नहीं करता। कोई भी अल्लाह ताला जब काम करता है तो उसमें ये नहीं होता कि किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान, और ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया ना। तो इसका अल्लाह ताला का जो निज़ाम है इसको कहते हैं दीन इस्लाम। यानी कि तमाम मखलूक़ात के लिए इस दीन में सलामती है, वो यानी कि हिफाजत के अंदर हैं। अगर वो दीन इस्लाम पे हैं तो वो महफूज हैं, हिफाजत में हैं, और वो अपना काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, अपने अंजाम को पहुँच रही हैं। अब अल्लाह के निज़ाम के बारक्स, इसके ख़िलाफ़ जो याजूज और माजूज एक नया निज़ाम खड़ा करते हैं ना, उसको दज्जाल कहते हैं। दज्जाल दजल से धोखे से कहते हैं, धोखा देने वाला। तो धोखा देने वाला जो निज़ाम है वही दज्जाल है। तो ये इंसानों को खड़ा किया भाई याजूज और माजूज का, इसको खड़ा होने में टाइम लगता है ना, हज़ारों साल लगते हैं। ठीक है, तो इंसान जो निज़ाम में खड़ा करते हैं, तो इंसान की एक फितरत है कि जब भी ये कोई काम करता है ना, ये अपना फ़ायदा देखता है, और इसका जो फ़ायदा हो रहा होता है ये वो करता है। ये नहीं देखता कि इसमें दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी इंसान का या किसी दूसरी मखलूक का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये नहीं देखता। ये सिर्फ एक साइड देखता है, जिसको हम कहते हैं दज्जाल काना होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ज़ाहिर को भी देखता है, बातन को भी देखता है। कोई भी जब अल्लाह ताला चीज़ बनाता है, यानी कि अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ठीक है ना, ज़ाहिर का भी, बातन का भी। ठीक है ना, एक का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथा का भी। चूँकि सारी जो कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना, आपस में राब्ते में, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इनका आपस में लिंक है, ताल्लुक़ है। ये बाहम मिल के निज़ाम आगे चलता है। तो उसमें अल्लाह के निज़ाम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नुकसान हो रहा हो। लेकिन जो इंसान जो निज़ाम बनाते हैं, इसमें सिर्फ या इनका अपना फ़ायदा होता है या मखसूस लोगों का फ़ायदा होता है। बाकी इंसानों का भी नुकसान होता है, बाकी मखलूक़ात का भी नुकसान होता है। मतलब जब ये ज़मीन में फ़साद करते हैं तो ज़मीन की जो मखलूक़ात है उसकी तबाही हो जाती है। ठीक है ना। तो जब ये जंगलों के अंदर ये फसाद करते हैं तो जो जंगलों में रहने वाली मखलूक है वो तबाह हो जाती है। दरख्तों के साथ करते हैं तो दरख्त तबाही हो जाती है। जब बीजेस के साथ करते हैं तो जो वो लोग खाते हैं उनका नुकसान शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो कुछ भी करते हैं ना, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे समझ से दूसरी मखलूक के साथ क्या होगा। ये इंसान की फितरत है। ठीक है। तो इसी निज़ाम को दज्जाल कहते हैं कि सिर्फ एक साइड देखता है, अपना फ़ायदा। ठीक है, दूसरों का नुकसान इसको नज़र नहीं आता, सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आता है अपने इस निज़ाम में। इसको दज्जाल कहते हैं। तो अब जो इस निज़ाम को ये जो याजूज और माजूज हैं, ये कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये दज्जाल है। वो क्यों कहेंगे? वो इसके बेनिफिशरी हैं। इस निज़ाम का फ़ायदा, प्रॉफिट उनको होता है। ठीक है। तो इन लोगों, ये क्या चाहते हैं? ये दुनिया के ऊपर अपनी ताकत चाहते हैं। इनको पावर चाहिए, इनको असाशन चाहिए। ठीक है ना। लोगों को ग़ुलाम बनाना, ज़मीन के अंदर जितने भी अल्लाह ताला ने ख़जाने रखे हैं, ये इनको ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ठीक है। ये चाहते हैं कि हम जो है ना, दुनिया में जो चाहे ना हम करते रहें, हमें जो चाहिए वो हो, हम जो चाहते हैं वो हमें मिले।
लेकिन दूसरों के साथ क्या होगा, इनको इससे कोई सरोकार नहीं है, दूसरों को अपना गुलाम बना के रखते हैं ना। तो दूसरा ये है कि ये जो लोग हैं ना, जिनको हम कहते हैं याजूज और माजूज, या जो दजाली निज़ाम, जो निज़ाम है, इसको जो लीड करने वाले हैं, अब हैरान हो जाएंगे, जो कुछ भी ये बनाते हैं, खाने की चीज़ें या इस्तेमाल की चीज़ें, ये उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या मेडिसिन के नाम के ऊपर ये उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनका खाना पीना बहुत साफ़ सुथरा होता है, बहुत आला किस्म का होता है। ये जानते हैं कि हम जो लोगों को, जैसे छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, जो केमिकल के साथ दूध बनाते हैं, क्या वो खुद पीते हैं? या जो शख्स केमिकल बनाता है जिससे दूध बनता है, क्या वो खुद पीता है? उसने अपने घर में भैंसें रखी होती हैं, उसने एक फार्म बनाया होता है जहाँ पे उसको वो चाहता है कि मुझे नेचुरल दूध मिले, ठीक है ना। तो उसको पता है कि बाज़ार से अगर मैं लूँगा तो मुझे ये दूध मिलेगा, तो मैं अकेला थोड़ा केमिकल वाला बेच रहा हूँ, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। जो कंपनी केमिकल बनाती है ना, उस कंपनी के जो ऑनर होते हैं ना, उन्होंने अपने लिए गाय रखी होती हैं और भैंसें रखी होती हैं दूध पीने के लिए। इसी तरह जो लोग हमें फार्मी मुर्गियों का गोश्त खिलाते हैं ना, जिनकी फार्मी मुर्गियों के फार्म हाउस हैं ना, फार्म में ना, वो खुद नहीं खाते हैं, उन्होंने अपने लिए देसी पाली होती हैं, ठीक है ना। ये आपको एक छोटी सी मिसाल दी है, इसी को बड़े लेवल पे भी पहचान सकते हैं। मतलब हम जो हाइब्रिड सब्जियां खाते हैं ना, साइंसी सब्जियां, वो खुद नहीं खाते हैं, ठीक है। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी खुराक बहुत आला रखी हुई है। ये वो सारा कुछ क्यों करते हैं? वो जो मैंने को बता दिया, पैसे के लिए, कि इससे उनको पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो ये दुनिया पे हुक्मरानी भी करेंगे, इनको साजिशें शुरू हो जाएंगे, जो ये चाहेंगे ये करेंगे, बाकियों का क्या नुकसान होगा इससे इनको कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। तो ये इस निज़ाम को दज्जाल कहते हैं। तो याजूज माजूज कहते हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो इस निज़ाम को खड़ा करते हैं, यानी कि अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ के मुखालिफ एक निज़ाम जो अल्लाह के कवानीन की मुखालफत में खड़ा किया गया, जो अल्लाह के कानून की मुखालफत करता है, वो दज्जाल है। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि दज्जाल को पहचान लेना। अब गौर करें, आजकल बहुत सारे जो लोग हमें दज्जाल की खुसूसियात बताते हैं, सिफ़ात बताते हैं, उसको पहचानने की हमें तमीज़ सिखाते हैं, तो एक कॉमन सेंस है कि जो जिस तरह का वो दज्जाल का हुलिया खींचते हैं कि कितना बड़ा होगा, वो क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगी, तो इसको पहचानने को मुश्किल काम है। इस पर तकरीरें करना या किताबें लिखने का क्या फ़ायदा? जब एक अजीब सा इंसान आ जाएगा तो उसको पहचानना कौन सा मुश्किल होगा? ऊपर से वो रब होने का भी दावा करेगा ज़ुबान से, तो उसको पहचानने का कौन सा मुश्किल होगा? कॉमन सेंस है ना। हालांकि अल्लाह के नबी ने कहा था कि उसको पहचान लेना, मतलब उसको पहचानना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे तो उससे बेनिफिट ले रहे होंगे, सारे तो दज्जाल को उन्होंने अपना रब बनाया हुआ होगा, सारे तो उसके बेनिफिशरी होंगे। तो कौन बेवकूफ़ है जो ये कहेगा कि ये दज्जाल है जिसका मैं बेनिफिशियर हूँ? तो कभी भी नहीं कहेगा। उसको तो बहुत अच्छा लगेगा अगर उसको कोई ये बताए कि एक शख्स आएगा, होगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, वो काना होगा, एक हाथ में जन्नत होगी, एक में दोज़ख होगी, तो उसको तो बातें बड़ी मीठी लगेंगी। वो तो इन्हीं ख्वाबों में रहेगा, इन्हीं ख्यालों में रहेगा, और वो ये देखेगा ही नहीं कि बेसिकली दज्जाल खड़ा है और मैं उस दज्जाल को ही अपना रब बनाया हुआ है और मैं उसका बेनिफिशरी हूँ, ये नहीं वो देखेगा, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा था उसको पहचान लेना, मतलब उसको पहचानना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि आपने उसको अपना रब बनाया हुआ होगा, आप उसके बेनिफिशरी होंगे, आप उससे फ़ायदा ले रहे होंगे। आज इस निज़ाम ने दुनिया में जितनी भी इस निज़ाम के थ्रू जितनी भी हमें तरक्की हासिल हो गई है, तो आज हमने इस दुनिया को हमने यानी कि दज्जाल ने जन्नत बनाया हुआ है और हम जन्नतों में रह रहे हैं। बड़े बड़े घर, उनमें बहुत ज़्यादा एसी, बड़े बड़े खूबसूरत कमरे, बड़े बड़े अच्छे वॉशरूम और बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ, ठीक है। ये सारी जन्नत है जिसमें हम रह रहे हैं। ये दज्जाल की बनाई हुई, हमने दज्जाल को अपना रब बनाया हुआ है, ये उसी की जन्नत बनाई हुई है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो अगर हम मान लेंगे तो फिर तो हमने इसको पहचान लिया, तो फिर हम इसका रब होने का इनकार कर देंगे, फिर तो हम अपने अल्लाह को अपना रब बनाएंगे, वो इस तरह बनेगा, फिर आप इसको छोड़ना पड़ेगा, इसकी मुखालफत करना पड़ेगी।
जब मुखालफत करेंगे तो फिर आप जहन्नम में चले जाएंगे। तो ये कहा था कि उसकी जो जन्नत है वो असल में जहन्नम होगी, और उसकी जो जहन्नम है वो असल में जन्नत होगी। ठीक है, तो आज अगर कोई अपना लग्जरी घर छोड़ दे, लग्जरी इनकम छोड़ दे, लग्जरी बिजनेस छोड़ दे, लग्जरी गाड़ियाँ छोड़ दे, लग्जरी खाना खाना छोड़ दे, लग्जरी बात छोड़ दे, वो तो ऑटोमेटिक जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा था यही जन्नत होगी। और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आपने दज्जाल को अपना रब बनाया हुआ है, तो फिर आप उसकी जन्नत में रह रहे हैं। हकीकत ये है कि आप जहन्नम में रह रहे हैं, जिसको आप जन्नत समझते हैं। ये दज्जाल की है। तसव्वुर करें ज़रा, जब आपके पास ये गाड़ियाँ नहीं थी तो आप सफ़र कैसे करते थे? जब आपके पास मोबाइल नहीं थे तो आप रब्ता कैसे करते थे? जब हम किस तरफ जाते थे बगैर बात किए कैसे जाते थे? ज़रा तसव्वुर कर लें, थोड़ा सा अपने को 30 साल पीछे लेके चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगी यार ये भी ज़िंदगी थी, ये हम गुजार के आए हैं। जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे तो हम कैसे आपस में रब्ता करते थे, हम कैसे एक दूसरे की तरफ जाते थे। जब हम किसी तरफ जाते हैं क्या वो घर होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम बड़ी दूर से जा रहे हैं। इस तरह एक तो स्टेप ये ना कि आपने को वहाँ लेके चले जाएं जहाँ तक मोबाइल नहीं थे। अगर उससे पीछे लेके चले जहाँ पे गाड़ी भी नहीं थी तो फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी। मुसर यह है कि 30 साल पीछे लेके चले जाएं तो कैसे गुजरती थी। मुसर और भी आपको मिसाल दे देता हूँ। क्या कहते हैं कि अगर हमने बड़े ताकतवर मुल्क से बिगाड़ ली तो हम पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। तो अभी हम जन्नत में रह रहे हैं ना, अभी हम तरक्की के दौर में रह रहे हैं। हमने दज्जाल को अपना रब बनाया हुआ है और हम दज्जाल की जन्नत में रह रहे हैं, और ये हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कि फिर हमें उसकी जन्नत छोड़नी पड़ेगी, हमें वो शासन छोड़नी पड़ेंगी। फिर जो दज्जाल ने यानी कि निज़ाम ने जिस जन्नत को जहन्नम में बदल दिया है ना, फिर हम उसमें जाएंगे। जब आप असल जन्नत में जाएंगे ना, जो कि अब जहन्नम का मंजर पेश कर रही है, तो फिर आपको तकलीफ़ें आएंगी, आपको प्यास भी तंग करेगी, भूख भी तंग करेगी, आपको लिबास की भी तंगी होगी। ठीक है, मतलब बहुत गर्मी होती है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। सर्दी बहुत होती है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, पैसा ना होना, बहुत कुछ होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये उसकी जन्नत है। तो याजूज और मजूज कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोगों को पता चले कि वो हम हैं याजूज और मजूज। इस टाइम दुनिया को जो रोल कर रहे हैं ना, जो दुनिया को चला रहे हैं एक निज़ाम के थ्रू, तो निज़ाम दज्जाल है और वो लोग याजूज और मजूज हैं। और वो उनको पता है कि हम याजूज और मजूज हैं, हम दज्जाली निज़ाम वाली लोग हैं, हम दज्जाल हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मुसलमानों को इस बात का ना पता चले। और आप हैरान हो जाएंगे, आप गौर करें कि सिर्फ मुसलमान जो है ना, वो उनको इस बात का पता है कि याजूज और मजूज आएंगे और दज्जाल आएगा, बाकियों को नहीं है। तो बाकी जो याजूज और मजूज हैं, जो दज्जाल हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों को पता चल जाए कि वो हम हैं। ठीक है, तो मुसलमान कौम जिन अय्याशियों में पढ़ चुकी है, जिस तरक्की में पढ़ चुकी हुई है, जो कुछ ही हासिल कर चुकी हुई है, ये इसने दज्जाल को अपना रब बना लिया हुआ है। और ये याजूज और मजूज जो हैं, ये उनकी तबाह कर चुके हुए हैं, ये दज्जाल की जन्नत में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कहा था अल्लाह के नबी ने कि इसको पहचान लेना। और जब इस तरह के हालात हो ना, तो अल्लाह के नबी ने एक बात कही थी, मोमन जो है उसका जो बेहतरीन माल है, माल जो है ना, जैसे हम कहते हैं हमारे प्लॉट है, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे पास पैसा, जेवर, डॉलर, पाउंड्स, हमारे पास मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं, हीरे जवाहरात, ठीक है ना, हमारे आलीशान घर, ये हमारा माल है ना। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि जो मोमन है उसका जो बेहतरीन माल है वो भेड़ और बकरियां हैं। और जब इस तरह के हालात हों, दज्जाली हालात हों, याजूज और माजूज का ज़माना हो, आपको हक़ की समझ ना आ रही हो, जीना मुश्किल हो रहा हो, तो उस वक्त अपने माल को लेके निकल जाना पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों की चोटियों पे चले जाना जहां बारिश के कतरे गिरते हैं। ये अल्लाह के नबी ने कहा था। तो क्यों नहीं हमें यह हदीस बताई जाती या इस हदीस पे गौर किया जाता। अच्छा, दूसरी बात, वो जो असहाबे काफ हैं, उन्होंने यही तो किया था जब इस तरह के हालात थे। ठीक है, तो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ था। ये नहीं था कि खाने को कुछ नहीं था, खाने को बहुत कुछ था, पीने को भी बहुत कुछ था, लेकिन निज़ाम दज्जाली था, याजूज और माजूज खुले हुए थे। वो इस निज़ाम को अपना रब नहीं बनाना चाहते थे। वो इस निज़ाम की जो निज़ाम है, जो दज्जाल का जो निज़ाम है, इसकी जन्नत में नहीं रहना चाहते थे।
तो उसकी जहन्नत इतनी कुछ जहन्नम इतनी कुछ तंग हो चुकी हुई थी कि वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर वहां से निकल गए थे। तो ये सहाबे काफ ने किया था। ये रसूल अल्लाह ने भी हमें ये भी बताया। ठीक है, तो मुख्तसर मैंने आपको बता दिया कि जो याजूज और माजूज हैं और जो दज्जाल हैं, इनका आपस में बड़ा गहरा तल्लक है। याजूज और माजूज ही दज्जाल खड़ा करते हैं। दज्जाल निज़ाम को कहते हैं, वो निज़ाम जो अल्लाह के निज़ाम के मुखालफत में खड़ा होता है, जो पूरी दुनिया को रोल कर रहा होता है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे देखता है, अपने फ़ायदे करता है, और मखसूस लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं और बाकी पूरे लोगों को इन्होंने अपना ग़ुलाम बनाया होता है। ठीक है, तो इनको पहचान लें, दज्जाल को पहचानें और इसको आपने रब कैसे बनाया हुआ इसको पहचानें। अब आपने इसका इनकार कैसे करना है, इसका कुफर कैसे करना है और इसकी जन्नत से कैसे निकलना है और आपने को जहन्नम में कैसे लेके जाना है, ये असल और हकीकी कामयाबी ये है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।